नमस्कार बच्चों, आज आपके साहित्य की श्रृंखला में पाठ 11 क्या निराश हुआ जाए, इसका हम अध्ययन करेंगे। पहले आप पाठ को पूरी तरह से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद मेरे द्वारा दी गई समीक्षा यानी सारांश को समझेंगे, फिर अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे तथा प्रश्नोत्तर आपको मैं करा दूँगी। तो जैसा कि पाठ का शीर्षक है क्या निराश हो जाए, मतलब लेखक कहना चाह रहा है कि क्या हमें निराश होना चाहिए, इसी के विषय में पूरा पाठ है। तो थोड़ा सा हम पहले लेखक का परिचय जान लेते हैं, फिर हम पाठ के सारांश की ओर बढ़ेंगे। प्रस्तुत निबंध के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी हिंदी के प्रमुख निबंधकार, समीक्षक और सांस्कृतिक उपन्यासकार हैं। इनका नाम हिंदी साहित्य जगत में अत्यधिक आदर तथा सम्मान के साथ लिया जाता है। इस निबंध में आज के बदलते समाज तथा जीवन मूल्यों पर चर्चा की गई है, यानी कि जो आज का बदलता हुआ समाज है और जो जीवन मूल्य है, इस पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो चलते हैं हम पाठ के सारांश की ओर। इस निबंध में जीवन मूल्यों के प्रति आस्था बनाए रखने की प्रेरणा देने वाले कई उदाहरण दिए गए हैं। ठगी, चोरी, भ्रष्टाचार आदि की खबरों के कारण मनुष्य का ईमानदारी से विश्वास उठता जा रहा है। ईमानदारी से जीविका चलाना कठिन हो गया है और झूठे लोग फल फूल रहे हैं, परंतु ये देखकर हताश नहीं होना चाहिए। भारत में सदैव संयम को उचित माना गया है, परंतु भूख की उपेक्षा संभव नहीं। अतः दरिद्र जनों की सहायता के लिए कायदे कानून बनाए गए हैं, परंतु इन्हें क्रियान्वित करने वाले लोग ही अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। भारत में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता रहा है। आज दोनों में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, परंतु अब भी ईमानदारी और सच्चाई के मूल्य बने हुए हैं। एक बार लेखक ने रेलवे स्टेशन पर गलती से 10 रुपये के बजाय 100 रुपये दे दिए। कुछ समय बाद जब टिकट बाबू की मुलाकात होती है लेखक से एक डिब्बे में, तो वह उसे 90 रुपये वापस कर देते हैं। रात के समय यात्रा के दौरान अचानक लेखक की बस खराब हो गई। कंडक्टर नीचे उतरकर एक साइकिल से कहीं चला गया तो सारे लोग घबरा गए कि अब कहीं हम सब लूट ना जाए। यात्रियों को बस को लूटे जाने का संदेह होने लगा था। वे घबरा गए और ड्राइवर को मारने पीटने पर उतारू हो गए। कई घंटे बाद एक खाली बस आई जिसमें वह कंडक्टर बैठा हुआ था। वह बस अड्डे नई बस लेने गया था। लेखक के अनुसार ऐसी कई घटनाएं हुई जिनका यही संदेश है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पूरे पाठ में बार बार लेखक ये बताता है कि घटनाएं बुरी होती हैं जिससे व्यक्ति निराश हो जाता है, परंतु नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी भी व्याप्त है। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा आशावान बने रहना चाहिए। तो इस पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि जीवन मूल्यों के प्रति आस्था को बनाए रखना चाहिए, हमेशा आशावान रहना चाहिए। तो इसी के साथ इस पाठ का सारांश समाप्त हुआ। धन्यवाद।